हाँ, तो सबसे पहले तो अब्बास जी आप बताइए कि आप क्या करते हैं, मैं आप लोगों के काम के बारे में जानना चाहता हूँ। जी हाँ बताइए। सर, हमारा जो वहाँ पे फार्म है सीतापुर में, अपना लखीमपुर रोड पे। हम्म। तो पहले तो ये हमारा फार्म था जहाँ पे हम एग्रीकल्चर करते थे, मतलब इंटीग्रेटेड फार्मिंग में हम लोग हैं। जैसे कि हमने काफी सारी फसलों को एक साथ लगाया हुआ है, कैटल फीड और आपका फिश कल्चर, ये सब चीजें एक साथ ही करके इंटीग्रेटेड फार्मिंग में थे। फिर धीरे धीरे हम लोगों ने रियलाइज किया कि इसके साथ साथ हम एक इसको एज ए टूरिस्ट स्पॉट बना सकते हैं। कि जो लोग थोड़ा सा गांव की चीजों से अवेयर नहीं है, जो एक थोड़ा सा एक लैक है उनको, क्योंकि शहर में वो पैदा हुए फिर आगे और बड़े शहरों में शिफ्ट हो गए, तो उनको गांव के बारे में नहीं अंदाजा है कि क्या चीजें होती हैं गांव में एक्चुअली, और कैसे क्या। तो उसको नजर में रखते हुए हम लोगों ने एक ऐसे ही छोटा सा ये शुरू किया कि लोगों को बताना शुरू किया उसके बारे में, थोड़ी सी उसकी मार्केटिंग वगैरह शुरू करी, और कुछ चीजें अपने यहाँ पे हमने अपने फार्म पे डेवलप कर ली। तो धीरे धीरे लोगों का अट्रैक्शन उसकी तरफ बढ़ा, और अब धीरे धीरे ये हुआ कि वहां पे लोग आना शुरू हुए। अब जो है इधर 1-2 सालों से हमारे यहाँ पे फॉरेनर्स, काफी सारे फॉरेनर्स अट्रैक्ट होते हैं, वो आते हैं। तो उसके उनको रहने के लिए हम लोगों ने थोड़ा बहुत कॉटेजेस वगैरह बना लिए, ऐसे ही ट्री हाउसेस बना लिए थोड़ा अट्रैक्शंस के लिए। तो वो आते हैं, और प्लस हम लोग ये केमिकल फ्री अपना ये सब करते हैं, खेती वगैरह। तो जो भी वहाँ का प्रोड्यूस होता है तो वो कंज्यूम करते हैं वो लोग आकर के। तो वो एक एक नेचुरल और एक हेल्दी लाइफ स्टाइल को आकर के वहाँ पे गुजारते हैं, पीसफुल, क्योंकि मेन रोड से भी 5 किलोमीटर अंदर है। तो कोई शोर शराबा नहीं, तो एकदम पीसफुल एटमॉस्फेयर है। तो वो आकर के, तो वो फिर आते हैं तो अगर एंजॉय करते हैं, कभी कभी वो हफ्तों रुकते हैं, कभी कभी महीनों रुकते हैं। इस तरीके से रहता है हमारे यहाँ पे। ये लोगों को बताइए, उनको धीरे धीरे। पता कैसे लगता है कि आपका ये है, क्या किया आपने, मार्केटिंग कैसे करी? सर ये थ्रू सोशल मीडिया। अच्छा, सोशल मीडिया पे आप क्या करते हैं, कैसे करते हैं, जी, बताइए कौन कौन। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं हमारे। आपका ये इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, और इसके अलावा यूट्यूब है। इन सब के ऊपर हमारे काफी सारे जो है वो पढ़ते रहते हैं पोस्ट वगैरह, उनसे होता है। वेबसाइट है हमारी। तो और बाकी जो है कुछ लोग जो है जानने वाले, उनके थ्रू, रिकमेंडेशंस के थ्रू, इस तरीके से धीरे धीरे, मतलब अभी 2016 में हम लोगों ने इसको थोड़ा सा इस तरीके से शुरू किया था। तो अब ये है कि काफी ज्यादा लोगों को पता चल चुका है, और धीरे धीरे लोग आना शुरू हो गए हैं हमारे यहाँ पे। तो अब ये है कि मतलब डेली बेसिस पे लोग आने लगे हैं हमारे यहाँ पे। अच्छा, तो मतलब जी आपका ये कोई गांव है या क्या है ये? हाँ, गांव में हमारा फार्म है। तो उस फार्म में, जी, एक मिनट, तो वो गांव में आप अकेले ये काम कर रहे हैं या पूरे गांव में माहौल फैल गया, या अकेले उस गांव में आप अकेले कर रहे हो? अभी तो हम लोगों ने ये जो शुरू किया था अपने फार्म पे शुरू किया था, लेकिन उसके जरिए से हमारे यहाँ गांव के काफी सारे लोगों को, आसपास के लोगों को हम लोगों ने एम्प्लॉयमेंट देना शुरू कर दिया धीरे धीरे भाई। क्योंकि वहां पे लोग आ रहे हैं, उनके लिए कुछ खाने के लिए चाहिए, कुछ और चीजें चाहिए। धीरे धीरे वहाँ के आसपास के काफी सारे लोग हम लोगों से कनेक्टेड हैं, जो डेली बेसिस के ऊपर हमारे यहाँ पे आते हैं। तो उनका भी एक हो जाता है कि कहीं ना कहीं उनकी भी एक जीविका का साधन हो जाता है, और हमारे लिए भी हमारी वो जो जरूरतें हैं वो पूरी हो जाती हैं। अच्छा, जी तो अभी क्या कुछ आप पीपीटी वगैरह बनाए हो, या कुछ आपको मतलब कोई पीपीटी वगैरह है, कुछ दिखा सकते हो, या आपके जो लिंक है वो आपने हमें, आपका जो वेबसाइट है, जो आपका जी फेसबुक का ये सब लिंक है, जी मेरे जी नंबर पे व्हाट्सअप करिए। जरा जी मैं जी इसको समझना चाहूंगा, मैं देखना चाहूंगा। आपका ये कॉन्सेप्ट बड़ा अनूठा है और बढ़िया है। जी जी और एग्री टूरिज्म का कॉन्सेप्ट, जी एग्री टूरिज्म का कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में है। और जी एग्री टूरिज्म में बहुत सारा स्कोप है, कहाँ, जी इंडिया जी में। जी 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 ठीक है। और लेकिन ये मार्केट कुछ नहीं, इसका बहुत बड़ी मार्केट है और बहुत अच्छा जी हो सकता है, और जी पर्टिकुलरली यूपी में, है ना। जी जी तो इसको जैसे इसी स्टाइल में ये काम करते हैं, मैं उनको आपका नंबर दूंगा, आप बात करिएगा। जी 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 बांदा में है एक प्रेम सिंह, उन्होंने भी ऐसे बनाया, उनके यहाँ भी फार्मर आकर के रुकते हैं। जी जी तो वो क्या करते हैं, वहीं से अपने अपना काम दिखाते हैं, वहीं से चित्रकूट दिखा दिए, समझ गए। जी जी वहीं से जी बांदा में कालिंजर फोर्ट है, उसे जी दिखा दिए। तो जी भगवान राम जहाँ रुके थे, चित्रकूट धाम हो गया, मतलब वहीं से जी 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 घुमाते रहते हैं। वहीं से जी खजुराहो 3 घंटे में खजुराहो बांदा से चले गए। जी जी तो वहां से स्टे पॉइंट करके वो अगल बगल घुमाते हैं। उनके यहाँ भी वो भी एग्री टूरिज्म ही है, जो आपका जी जी कॉन्सेप्ट है।
जी तो ये उनका जो एग्री टूरिज्म कॉन्सेप्ट है वो आपका मोटा मोटा आप दोनों को कनेक्ट करना चाहिए एक दूसरे से, और ये एक जी अच्छा जी कॉन्सेप्ट है। जी और इस कॉन्सेप्ट को हमें बढ़ाना चाहिए। क्या करना चाहिए? जी जी बिल्कुल बढ़ाना चाहिए। बढ़ाना चाहिए और इसको आगे ले जाना चाहिए कि कैसे क्या जी किया जाए, क्या हो। जी तो अभी तो मतलब ये आपने कुछ आप अपना इसका पीपीटी वगैरह बनाए हो या कोई वीडियो वगैरह बनवाए हो, कुछ किए तो हो सर ऐसा? हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर काफी सारे वीडियोस और इस तरीके की चीजें पड़ी रहती हैं। हम आपको वो शेयर कर देंगे। प्रेजेंटेशन तो अभी तक हमने नहीं कोई एज सच बनाई, क्योंकि कभी जरूरत नहीं पड़ी ऐसी। बाकी काफी सारा मटेरियल है, काफी सारे फोटोज और वीडियोज हैं जो हम अपने सोशल मीडिया पे शेयर करते रहते हैं। वो हम आपसे शेयर करेंगे, तो उससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि वो एक्चुअली क्या है, वहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, कैसे चीजें, क्या अट्रैक्शंस हमने बनाए हुए हैं। जैसे हमने ट्री हाउसेस बनाए हुए हैं, तो वो हाँ लोगों हाँ के लिए एक अलग सा एक होता है कि पूरा पेड़ के ऊपर ही हाँ पूरा घर हाँ बना हुआ है, सारी चीजें बनी हुई हैं, तो वो एक अलग अट्रैक्शन है, तो लोग आते हैं उसको एंजॉय करते हैं। इस तरीके से बहुत सारी चीजें हैं। जैसे हमने बहुत सारे हमारे पास में ऑलमोस्ट सारे के सारे अच्छा आपके। एक ये बताइए, काम ये आप देखते हो या आपके फादर देखते हैं या दोनों सर लोग? ये हमारे सर ये हमारे पूरी फैमिली मिल करके देखती है, लेकिन ये हमारे फादर का मेन आइडिया सारा उनका है। सारी हाँ हाँ मेहनत हाँ। उनकी है, सारी चीजें उनकी ही अच्छा। हैं। हम लोग बस ये कि हमने तो खुद एमबीए किया एग्री बिजनेस से, फिर हमने थोड़ा सा बस मार्केट और इन सब चीजों को हम देखते हैं। वो खुद वहीं पे रहते हैं, मेरी फैमिली भी वहीं शिफ्ट हो गई अब। और हाँ वही पूरी फैमिली ही मिलकर सर इसको हाँ देखती है। हाँ। देखिए देखिए, अब इसको आपका ये देखिए, आपका एक मॉडल है और जी इसको आपको स्टार्टअप में लेना चाहिए। किस में लेना चाहिए? स्टार्टअप में। इसका एक आप स्टार्टअप बना दीजिए तो आपको बहुत जी सारे पैसा मिल जाएगा। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट किसी के जी पास नहीं है। जी अब आप स्टार्टअप कैसे बनाएंगे, तो मैं इसके जी लिए आपको एक लड़के का फोन नंबर दूंगा। जी जी अच्छे नाम है, देखिए मैंने आपको जी 4-5 नंबर भेजे हैं, ठीक है ना? जी ये जी प्रेम सिंह का भी नंबर भेज दिया मैं। अक्षय सिंह का नंबर भेजूंगा, अक्षय जी श्रीवास्तव है, ठीक है? जी जी तो आप अक्षय श्रीवास्तव को पूरा कॉन्सेप्ट बताइए और इसको आप जो है इसका मतलब जो आपने प्रयोग किया, आइडिया सफल है जी ये, इसको जी एक स्टार्टअप के रूप में आईआईटी कानपुर में रजिस्टर करिए। वो करवा देगा, उसने वही किया है। तो अच्छा बहुत जी सारी आपको फंडिंग मिलेगी और आपको अब इसको बढ़ाना चाहिए। क्या जैसे जी सीतापुर में हो गया, जी हर जिले में इस तरह से जी एक एग्री इसकी नकल हो। अब हमारे पास तो एग्री स्टार्टअप मतलब एग्री टूरिज्म हो गया, एक आपका हो गया, एक प्रेम सिंह का मुझे पता है। जी तो जी प्रेम सिंह का नंबर हमने आपको बता दिया। अब जी दूसरी बात यह है, जब आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो जो जी ये मॉडल गांव है, मैं मॉडल गांव को बताता हूँ, है ना? जी और जी इसको जो है, इसको जो देखिए इसको कैसे, है ना, जी मॉडल गांव को। अरे शेयर का ऑप्शन है यार, और इसको जी फिर सर, आपने जी सर, पूरे ऑप्शन है शेयर का। जरा उनको भेजो। हाँ, ये शेयर का कहाँ चला गया यार? अच्छा, ये शेयर क्यों नहीं हो रहा है? पीपीटी देखो कहाँ चला गया। नहीं, पीपीटी शेयर। स्टॉप शेयर करो। हाँ, स्टॉप शेयर करके दोबारा शेयर करो। बस शेयर पे जाइए। हाँ, वो खुला करना पहले तो उसको खोलना पड़ेगा ना। इसी में तो फाइल देखो, नीचे फाइल है कहाँ? कहाँ चले गई? फाइल ही नहीं दिख रही ना, अभी तो दिखी थी। सर पहले आप इसको मिनिमाइज कीजिए। हाँ हाँ, अच्छा। हाँ ये देखो, ये खुला, ये देखो, ये खुला गया। उसके बाद सर ओपन कीजिए। हाँ, ये दिखने लग गया क्या? जी 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 सर दिख दिख रहा रहा है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको मॉडल गांव बताता हूँ। है। देखिए जी मॉडल गांव को मैं बहुत संक्षिप्त में बताता हूँ कि मॉडल गांव एक हमारा कॉन्सेप्ट है कि चलो गांव की ओर। जी ये अभी कोरोना में क्या हुआ कि हम लोगों को गांव की तरफ जाना पड़ा, विपत्ति में शहर ने साथ नहीं दिया। जी और कॉन्सेप्ट ये है कि सोच बदलो गांव बदलो। जो प्रेजेंट सोच है उससे गांव नहीं बदलेगा, गांव को बदलना है। जैसे आपने एक नई चीज करी तो सबसे जी पहले आपने सोच बदला। क्या बदला? जी सोच बदला। जी सोच बदलो गांव बदलो। तो ये है हमारा। अच्छा, ये जो मॉडल गांव का कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में आया कैसे? हमने जी वहाँ एज ए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट
1.5 साल थे हम, अगस्त जी 18 से लेकर के फरवरी 20 तक। तो हमने जी 20-22 प्रयोग किए, सारे प्रयोग हिट रहे। जी जैसे सबसे एक उदाहरण बता दूं, पानी 1 मीटर 34 सेंटीमीटर बढ़ा दिया तो क्रॉप प्रोडक्टिविटी 18.5% बढ़ गई। जी चुनाव में सबसे हाईएस्ट 11% पोलिंग बढ़ा, तो उससे हमारी डेमोक्रेसी मजबूत हुई। जेल नंबर 1 जी किया, जी माइल न्यूट्रिशन पे बड़ा अच्छा काम किया। तो मतलब ये जो 20 प्रयोग किए और जो देश जी प्रदेश और देश लेवल पे हिट हुआ, उस जी सारे रिजल्ट को, 20 रिजल्ट को जब आप जोड़ दीजिए तो जी जो रिजल्ट निकलता है, जोड़ने के बाद 20 रिजल्ट हम्म, को जोड़ा, उससे जो जी चीज निकल के आई वो मॉडल गांव है। जी तो मॉडल गांव एक आइडिया है जिसको कि गांव मतलब गांव को विकसित करने का, जिले को जी विकसित करने का। और ये हमने टेस्ट किया, ट्राई किया और वेरीफाई किया कहाँ, जमीन पे। जी जी होता क्या है, दिल्ली लखनऊ में हम लोग बैठ के प्रोग्राम बनाते हैं, गांव भेजते हैं, तो गांव में जी लागू नहीं हो पाता। तो ये टॉप डाउन अप्रोच नहीं, बॉटम अप अप्रोच है। जी अब देखिए, हर काम करने में अगर आपके पास कोई टेक्निक्स और नहीं है तो वो नहीं जी हो पाता है। तो हमने इसमें 3 ट्रिक्स और टेक्निक्स अपनाई, नीचे लिखा है। हम जी वो काम करते थे, या तो उसमें कोई लागत ना आए या कम आए। दूसरा जी ये काम करते थे कि जितना भी कुछ है, अगर हमने मान लो पानी बचाया, हम कहते हैं हमें 10 करोड़ रुपया दो, तो करेंट कोई नहीं देता। तो जी जिले में, गांव में जो भी कुछ था, उन्हीं का फंड, इनपुट, आइडिया, रिसोर्स मिला करके और जनता को जोड़ करके चलाया। तीसरा काम हम ये करते थे, जितने भी लोग होते थे उसमें सभी को इन्वॉल्व करते थे। ऐसा नहीं है कि एक काम करने में 5 विभाग की जिम्मेदारी है, तो एक विभाग काम कर रहा है और 4 साइलेंट पार्टनर हैं। मतलब जी ये एक एक्टिव पार्टनर और 4 साइलेंट पार्टनर, ऐसा नहीं होता था। सारे विभाग या आम जनता या जो भी पार्टनर होते थे, सभी एक्टिव होते थे। ऐसा नहीं होता था कुछ एक्टिव हो पैसिव। और इसी से हमने काम किया। और जितने पैसे या जो कुछ सारे डीएम को मिलता था, उतना ही हमें भी मिला। लेकिन हमने पानी भी बढ़ाया, तो जेल को भी नंबर 1 किया, तो चुनाव में भी नंबर 1 किया, स्टार्टअप इनोवेशन की समिट करी, और ये आहार सम्मेलन किया, एग्री के एक हार्टिकल्चर का वो बनाया, क्या एक्सीलेंस सेंटर, एक एग्रीकल्चर का बनाया। ऐसे मेरे पास 20-22 प्रयोग और सारे के सारे हिट रहे। तो वहीं से ये समझ में आया। तो हमने क्या किया, देखिए होता क्या है कि लोग पहले थियरी लिखते हैं फिर प्रैक्टिकल करते हैं। हमने ये उल्टा किया, हमने पहले प्रैक्टिकल किया और रिजल्ट पाए, हम उसके बाद इसको थियरी लिख दिए। ये हमारा पीपीटी है। तो ये बैकग्राउंड है। और देखिए, ये जो है इसका विजन है होलिस्टिक डेवलपमेंट। हमने एक विलेज मैनिफेस्टो बनाया है और हम चेंज मेकर की बात करते हैं। तो ये है विजन होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द गांव। एक हमने विलेज मैनिफेस्टो बनाया है, अभी बात करेंगे, और चेंज मेकर। इसको हमने बहुत सिंपल बात बताई है कि हमने इसको बहुत सिंपल, अगर कोई चीज जितने सिंपल होगा उतने समझने में आसान होगा, उतना बढ़िया लागू होगा। जी तो ये है विलेज मैनिफेस्टो, एक पार्ट। दूसरा पार्ट है चेंज मेकर और तीसरा पार्ट है एफपीसी एफपीओ। ये 3 पार्ट में बहुत सिंपल डिवाइड किया। अब विलेज मैनिफेस्टो क्या है कि विलेज में, गांव में गांव वाले से पूछो भैया विकास क्या है, विकास का एजेंडा क्या है, विकास की मांग क्या है, तो नहीं पता है। अगर उसे विकास बताएगा, कहेगा नाली बनवा दो, खड़ंजा बनवा दो, रोड बनवा दो या स्कूल बनवा दो, इसको वो विकास मानता है। ये विकास नहीं है। तो विलेज मैनिफेस्टो का अभी हम आपको दिखाएंगे विलेज मैनिफेस्टो क्या है। उसके माध्यम से हम गांव में एक लोगों को, गांव के हर आदमी को, ध्यान रखिएगा, गांव के कुछ लोगों को नहीं, गांव के हर आदमी को हम विकास, पूरा विकास की परिभाषा क्या है, विकास क्या है ये बताते हैं, विकास के कितने मुद्दे हैं ये बताते हैं। और गांव में डिमांड फॉर डेवलपमेंट नहीं है, तो हम ये भी बताते हैं गांव वालों को कि डिमांड फॉर डेवलपमेंट हो, मतलब गांव में एजेंडा नहीं है। विलेज मैनिफेस्टो से हम गांव में एजेंडा बना स्थापित करते हैं और उसी के माध्यम से गांव में एक माहौल बनाते हैं, गांव में एक चुनाव का माहौल बनाते हैं जिसमें गांव का हर आदमी उसमें इन्वॉल्व हो। और चुनाव किसका होगा, विकास का होगा। जीतेगा कौन, विकास जीतेगा, आम सहमति बनी। हमारा ये मानना है कि खेती सबसे बड़ा उद्योग है और किसान सबसे अच्छा उद्यमी है, जो कि हमारे यहाँ मानते ही नहीं, और इसी को साबित करना है ना। फायदा क्या है, गांव के लोग धनी होंगे, अपना रोजगार होगा, गांव परिवार छोड़कर जाना नहीं पड़ेगा, मॉडल गांव बनेगा तो पूरे देश में नाम मिलेगा।
खुशहाली हरियाली आएगी, सभी लोग मजबूत। देखिए अभी भी हम गुलाम हैं किसके, गरीबी और बेरोजगारी के। तो इस गरीबी और बेरोजगारी से छुट्टी पाना है तो मॉडल गांव बनाना है। ये देखिए हमारा विलेज मैनिफेस्टो है। ये क्या है? सफाई, दवा, पढ़ाई, दवाई, कमाई, बिजली, पानी, रोजगार, विपणन, संवादन, जैविक, आत्मनिर्भर गांव, विवाद रहित गांव, लेखा जोखा, गांव का सीबी, ई विलेज, अब ये फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, एनआरवी, ये हमारा एक नया टर्मिनोलॉजी है, नॉन रेजिडेंट विलेजर। गांव में जो पैदा हुआ जिले की बाउंड्री के बाहर रहता है। तो गांव में अगर 10 लोग ऐसे हैं, कोई अमेरिका में रहता, कोई दिल्ली में रहता, कोई बगल के जिले में, उनको हम पकड़ेंगे, उनसे कहेंगे भैया गांव के विकास में आप सहयोग दीजिए, अकल से सहयोग करिए, राय से दीजिए, भाई जो जिसके पास है कुपोषण। ये हमारे सारे मुद्दे हैं। देखो ये गांव स्थापना दिवस है, ये एक दिन फिक्स कर लेंगे कि हर साल इस दिन को गांव स्थापना, जैसे यूपी स्थापना दिवस, यूपी स्थापना दिवस जिस दिन यूपी बना स्थापना दिवस मनाते हैं, तो उसी तरह से गांव का एक दिन फिक्स करके स्थापना दिवस मनाएंगे। और उस दिन पूरे देश विदेश जो महिलाएं शादी करके चली गई है, बच्चा परिवार अपने पति के साथ आएंगी और पूरे गांव में जश्न का माहौल होगा और गांव के विकास पे बात होगा। तो इससे एक तो ये है हमारा मुख्य मुद्दा, गांव में एक काम नहीं करना है, काम का माहौल बनाना। देखिए ये है गांव घोषणा पत्र। तो इससे क्या हुआ, जो पार्ट 1 है विलेज मैनिफेस्टो, अभी गांव वालों को ना विकास पता, ना विकास के मुद्दा पता, ना डिमांड फॉर डेवलपमेंट पता। तो इससे हम क्या करेंगे, इससे हम विकास की पूरी जानकारी देंगे, विकास के पूरे मुद्दों को बताएंगे और डिमांड फॉर डेवलपमेंट क्रिएट करेंगे। ऐसे तो चुनाव में एक पन्ना लेके प्रचार करने आते हैं। तो हमारा ये मानना कि हम इस तरह से पूरे गांव में एक विकास का माहौल, एक विकास का चुनाव का माहौल जैसे, और ये 25 पॉइंट गांव के बच्चा बच्चा को पता होना चाहिए, ये नहीं 10 को पता। अगर 3000 की आबादी है तो सर गांव में ये गांव का ये चेंज मेकर है और ये पूरे गांव के लोग उसके साथ टीम है। तो मुझे जब पता लगा ये सामाजिक आदमी, इसने गांव की दिशा और दशा बदल दी, तो मैं कलेक्टर था बांदा में, तो मैं सर्टिफिकेट इसका प्रशंसा पत्र बना के लेके इसके गांव गया और पूरी टीम के साथ ये प्रशंसा पत्र दिया। जिससे तो मतलब क्या है कि चेंज, जो गांव के अच्छे लोग होंगे उनको हम चयन करेंगे, उनको इंपावर करेंगे। नॉलेज इज पावर, वी विल इंपावर देम बाय इम्पार्टिंग देम प्रैक्टिकल नॉलेज। इसका क्या मतलब हुआ, और प्रैक्टिकल नॉलेज। तो वो जाएंगे एग्री टूरिज्म में, जाएंगे लर्निंग टूर में जाएंगे। और मान लीजिए 10 लोग गए सब डेयरी के यहाँ डेयरी देखने, आपके जिले में डेयरी से वो राजा हो गया है, तो जाइए उसके यहाँ देख के सीख के आइए, अपने वाले गांव में डेयरी लागू करिए, आप भी धनी हो जाइए। तो ऐसे पहले जिले में हम एग्री, और इसमें जो खर्चा आएगा वो पूल करना पड़ेगा, इसके लिए कोई अलग से पैसा नहीं मिलेगा। तो पहले हम उनको जिले में जो अच्छे अच्छे लोग हैं उनको पूल करेंगे, और उसके बाद उनको प्रदेश में, जैसे मान लीजिए बस्ती के लोग हैं आपके यहाँ भेजेंगे, रामशरण वर्मा के यहाँ भेजेंगे, फिर दूसरे प्रदेश में भेजेंगे और विदेश में भी भेजेंगे देखने के लिए। और इसमें जो भी खर्चा आएगा वो लोग बियर करेंगे। हमने अन्ना हजारे के गांव 20 प्रधान भेजे थे और 20 सीख के आए और बढ़िया काम किया। तो ये मेरा टेस्टेड एंड ट्राइड है। हमने करीब बांदा से 100 महिलाओं को, सेल्फ हेल्प ग्रुप की 100 महिलाओं को सब्जी में जो अच्छा काम करती थी उनको भेजा था सब्जी रिसर्च सेंटर बनारस, हमने एक्सीलेंस सेंटर कन्नौज में भेजा था, ऐसे डेयरी में भेजा था। हम वहाँ हर जो जिस विधा में अच्छा काम उनका सिलेक्शन करते थे, उनको बेस्ट प्रैक्टिसेस जो भेजते थे और लौट के आकर के वो काम करते थे। तो चेंज मेकर जो ये है, अब इससे क्या होगा, गांव के बुरे लोग डाउन हो जाएंगे, अच्छे लोग आगे आ जाएंगे और वो सीखेंगे, काम करेंगे और गांव में लागू करेंगे। डेयरी ला करके लागू किए, मछली पालन लागू किए, सब्जी पालन लागू किए, तो उससे क्या होगा, धीरे धीरे गांव में एक माहौल बनेगा और गांव का विकास शुरू हो जाएगा। तो ये है चेंज मेकर, ठीक है। और ये जो हमारा तीसरा पार्ट है एफपीसीएफपीओ, गांव में खेती घाटे का सौदा है, खेती किसी को नहीं करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए, खेती व्यापार करना चाहिए। एग्री मत करो, एग्री व्यापार करो। टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी, ये जो जितने लोग हैं ये क्यों धनी है, इनके पास एक कंपनी है। तो गांव के लोग मिलके फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बनाएंगे और चलाएंगे, गांव वालों की एक कंपनी हो जाएगी। गांव का खेती जो घाटे वाला है वो मुनाफे में बदल जाएगा, ठीक है। अब इसका पूरा ये डिटेल है कि कैसे है ये पूरी, इनको मतलब कैसे फायदा होगा। पूरी एक कंपनी के रूप में जब चलेगी तो गवर्नेंस बढ़िया होगा, और गवर्नेंस बढ़िया होगा तो ये चीज, मतलब कहने का क्या मतलब है,
गवर्नमेंट 3 स्तर पे, भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और गांव गवर्नमेंट। तो जो गांव गवर्नमेंट का गवर्नेंस है वो खराब है, उसको हमें ठीक करना है। ठीक है, गांव गवर्नमेंट का गवर्नेंस जो है उसको बैड है, उसको गुड करना है। अभी हम लोग गांव में कैसे घुस रहे हैं, 800 एफपीसी एफपीओ बने हुए हैं उत्तर प्रदेश में, उनका फोन नंबर हम लोगों के पास है, उनसे हम लोग प्रधान जी लोगों के, इनके एफपीओ लोगों का वेबिनार, सारे एफपीओ हम लोग जानते हैं, उनसे हम 4 बार बात, क्या दिक्कत, क्यों नहीं चल रहा है, क्या प्रॉब्लम है, उनके नॉलेज को बढ़ाते हैं, जो उनकी समस्या है डॉक्टर से, जो उसका डॉक्टर है उससे जोड़ते हैं। प्रधान का भी चुनाव हुआ, प्रधान लोगों से हम लोग, मोबाइल फोन है उनका हम लोग पास, साइट पे कोई देख सकता, सारा मॉडल गांव का ये सारी चीजें भेज रहे हैं। और वो लोग, हम लोग, बहुत लोग कह रहे हैं साहब, बहुत लोगों को तो मजा आ गया, हम तो अपने गांव का, साहब हमारा मॉडल गांव बनवा दो, हम बनाने को तैयार है, हम कभी अगला चुनाव हो निर्विरोध हो, हमारे सामने इतना अच्छा हम काम करेंगे। महिलाएं, एनआरएलएम और आईसीडीएस की महिलाओं को हम लोग पकड़ रहे हैं, और आपके हर गांव में 2 सीएससी जन सेवा केंद्र या विलेज लेवल इंटरप्रेन्योर भी बोलते हैं, उनको हम लोग अप्रोच कर रहे हैं। ठीक है, और इनका यह है कि वो जो अपना दुकान खोले हैं, अभी जात प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, कुछ काम करते हैं, उसके अलावा वो कोई भी काम करते हैं, उन्हें खुली छूट है सरकार से। तो हम लोग उनको पकड़ रहे हैं कि गांव में स्टार्टअप इनोवेशन कैसे लाएं, गांव में एग्रीकल्चर से रिलेटेड 1500 स्टार्टअप उनको गांव में कैसे लाएं, और गांव को डिजिटाइज कैसे करें। चाइना इसलिए आगे क्योंकि उनका गांव 100% डिजिटाइज है, डिजिटल विलेज है, ई विलेज है। हमारे यहाँ अभी 8 से 10% डिजिटाइजेशन हुआ है गांव का, अभी 90% होना है। तो इसके लिए हमें गांव स्तर पर रिसोर्स पर्सन चाहिए, तो इनको पकड़ रहे। नेहरू युवा केंद्र पीआरडी के मार्फत हम लोग वेबिनार करके युवाओं को इसे जोड़ रहे हैं कि युवा लोग व्यापार करें। अब बात आती है साहब, आपका ये मॉडल गांव बहुत अच्छा हो गया, अब हम आपसे जुड़ना चाहते हैं, कैसे जुड़े, तो बहुत अच्छा है, तो हमारे साइट पर रजिस्ट्रेशन करिए, हमारा घोषणा पत्र बना डाउनलोड करिए, मॉडल गांव का ईमेल है, सारे सोशल मीडिया है, मोबाइल नंबर है। और अगर मान लीजिए कोई व्यापारी टाइप का आदमी है, उसको व्यापार में मजा आता है, तो इस पर जुड़िए। एफपीसी में कोई हर काम को बदल बदल के करता है, वो चेंज मेकर सोचता है, तो इससे जुड़िए चेंज मेकर से। और कोई नेता टाइप का है तो विलेज मैनिफेस्टो, अपने नेचर के हिसाब से जुड़ सकते हैं। तो कैसे जुड़े, इतने तरीके हैं। अब जब मान लीजिए कोई आदमी जुड़ जाता है तो तुरंत कहता साहब हम मॉडल गांव बनाना शुरू कैसे करें। तो सबका ये कहना है कि साहब इसके लिए पैसा चाहिए। देखिए, मॉडल गांव बनाने के लिए पैसा नहीं चाहिए, और ना हमें आपको कोई मॉडल गांव में कोई काम करना है। आप सुन लीजिए, यही दिक्कत है। सड़क बनवा दो, बनवा दीजिए, कर दो, हमें कुछ नहीं करना। हमें मॉडल गांव बनाना नहीं है, हमें मॉडल गांव बनाने का गांव में माहौल पहले पैदा